अध्याय 1। जादुई शाम। राधिका एक बड़े शहर की व्यस्त जीवन से थक चुकी थी। उसने अपने दोस्त अजय के साथ पहाड़ियों में स्थित एक छोटे से गांव में छुट्टियां बिताने का निर्णय लिया। यह गांव अपने शांत और सुंदर वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक पुराने बंगलो में वे ठहरे। यह बंगलो एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता था। चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ और एक झील जो सूरज की किरणों में चमचमाती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राधिका बंगलो की बालकनी में खड़ी थी। हवा में ठंडक थी और आकाश सुनहरे और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ था। अजय एक कप कॉफी के साथ उसके पास आया और दोनों ने मिलकर इस जादुई शाम का आनंद लिया। यहां का वातावरण सच में बहुत खूबसूरत है, राधिका ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और ये पल और भी खास है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। उनकी बातों में एक खास जुड़ाव था। अजय ने राधिका की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। राधिका ने भी उसकी ओर देखा और दोनों की आंखें मिल गईं। इस पल में बिना कुछ कहे भी वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे थे। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। राधिका ने अपनी हथेली में बूंदों को महसूस किया और हंसते हुए कहा, चलो बाहर चलते हैं। अजय ने उसका हाथ थामा और वे दोनों बंगलो से बाहर आ गए। बारिश में भीगते हुए वे दोनों झील की ओर चल पड़े। झील के पास पहुंचकर राधिका ने अजय की ओर देखा और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। अजय ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम्हें बारिश में नाचना पसंद है ना? राधिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, बहुत। और फिर वे दोनों बारिश में नाचने लगे। उनके कदम बारिश की धुन पर थिरक रहे थे और वे इस जादुई शाम में खो गए थे। अध्याय 2। बारिश की धुन। बारिश की बूंदों में नाचते हुए राधिका और अजय एक दूसरे के और करीब आ गए। उनकी हंसी और मस्ती से वातावरण और भी जीवंत हो गया था। अजय ने राधिका को घुमाते हुए उसके बालों को गीला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। राधिका ने धीरे से कहा, इससे ज्यादा खूबसूरत पल मैंने कभी महसूस नहीं किया। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह पल बहुत खास है और मैं इसे हमेशा के लिए याद रखूंगा। फिर अचानक राधिका ने अजय का हाथ थामा और उसे झील के किनारे ले गई। वे दोनों झील के पास बैठ गए और पानी की शीतलता को महसूस करते हुए एक दूसरे के करीब आ गए। अजय ने राधिका के गीले बालों को अपने हाथों से पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, जैसे इनमें एक पूरी दुनिया बसी हो। राधिका ने शर्माते हुए कहा, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो अजय। उनके बीच का यह खास पल उन्हें और करीब ले आया। बिना कुछ कहे अजय ने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके नजदीक आया। राधिका की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसे अजय के करीब होने का एहसास बहुत प्यारा लगा। अध्याय 3। दिल की बातें। राधिका और अजय झील के किनारे बैठकर एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें करने लगे। उनकी बातचीत में एक गहराई थी, एक सच्चाई जो उन्हें और करीब ला रही थी। राधिका ने कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। अजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे साथ मैं खुद को पूरा महसूस करता हूं। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए भावनाओं की चमक थी। अजय ने धीरे से राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी ओर थोड़ा और करीब आ गया। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और दोनों के बीच का यह खास पल उन्हें और भी करीब ले आया। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और अजय ने अपने जैकेट को राधिका के कंधों पर डाल दिया। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी चिंता करते हो। अजय ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। राधिका ने अजय को गले लगाया और दोनों ने एक दूसरे की गर्माहट को महसूस किया। इस पल में उनके बीच की हर दूरी मिट गई और वे एक दूसरे के प्यार में खो गए। अध्याय 4। जादू की रात। राधिका और अजय बंगलो वापस लौटे, लेकिन उनके दिल अभी भी झील के किनारे के उस जादुई पल में थे। वे बंगलो के लिविंग रूम में बैठे और एक दूसरे के करीब आए। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही थीं और अंदर एक गर्माहट का एहसास था। अजय ने कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए यादगार है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। अजय ने फिर से राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। उन्होंने धीरे से कहा,
मैं चाहता हूं कि यह पल हमेशा के लिए थम जाए। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, यह पल हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा रहेगा। फिर अजय ने राधिका को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों ने एक दूसरे की गर्माहट को महसूस किया। इस पल में उनके बीच का प्यार और गहरा हो गया। रात भर वे बातें करते रहे, अपने दिल की हर बात एक दूसरे से साझा करते रहे। इस जादुई रात में उनका प्यार और भी मजबूत हो गया। अध्याय 5, नया सूर्योदय। सुबह की पहली किरण के साथ राधिका और अजय ने एक नए सूर्योदय का स्वागत किया। वे दोनों एक दूसरे के साथ इस नए दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। अजय ने कहा, हमारे बीच का यह प्यार हमेशा के लिए रहेगा राधिका। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह प्यार हमारे जीवन को और भी खूबसूरत बना देगा। और इस तरह राधिका और अजय ने अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। उनका प्यार, उनका साथ और उनके बीच की वह खास समझ उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब रखेगी। उनकी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार वही होता है जो हमें हमारे साथी के साथ हर पल को खास बनाता है, और यह प्यार हमें जीवन में हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है। अध्याय 6, साथ का सफर। नए दिन के साथ राधिका और अजय ने अपने छुट्टियों का समय और भी खास बनाने का निर्णय लिया। वे दोनों गांव और पहाड़ियों की खूबसूरती को और अधिक करीब से देखने निकले। पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए राधिका और अजय ने प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद लिया। चारों ओर फैली हरियाली, दूर दूर तक फैले पहाड़ और उन पर उगते सूरज की किरणें उनके दिलों को शांति और सुकून दे रही थीं। राधिका ने कहा, यह जगह वाकई बहुत खूबसूरत है, मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह जगह जितनी खूबसूरत है उतना ही खास है तुम्हारे साथ बिताया हर पल। चलते चलते वे एक छोटे से झरने के पास पहुंचे। झरने का ठंडा पानी और उसकी कलकल करती आवाज वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। राधिका ने झरने के पास बैठकर अपने पैर पानी में डाल दिए और उसकी ठंडक को महसूस किया। अजय ने भी उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ यहां आकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं। राधिका ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है अजय। अजय ने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा यह सफर कभी खत्म ना हो। राधिका ने धीरे से कहा, हाँ, यह सफर और हमारा प्यार हमेशा के लिए बना रहे। अध्याय 7, अनोखा अनुभव। राधिका और अजय का यह सफर उनके जीवन का एक अनोखा अनुभव बन गया। वे दोनों हर पल को जी रहे थे, हर छोटी बड़ी चीज का आनंद ले रहे थे। एक दिन वे गांव के एक पुराने मंदिर की ओर गए। यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और वहां से पूरे गांव का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। मंदिर के पास पहुंचकर राधिका ने कहा, यह जगह वाकई बहुत पवित्र और शांतिपूर्ण है। अजय ने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ, और यहाँ का वातावरण बहुत सुकून देने वाला है। मंदिर के प्रांगण में बैठकर उन्होंने वहां की शांति और सुकून को महसूस किया। राधिका ने अजय से कहा, तुम्हारे साथ यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है राधिका। फिर अजय ने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा यह प्यार हमेशा के लिए बना रहे। राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, यह प्यार और हमारी यह यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। अध्याय 8, भविष्य की योजनाएं। राधिका और अजय के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की योजनाओं पर बात करने लगे। राधिका ने कहा, मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर एक नया सफर शुरू करें, जहां हम दोनों एक दूसरे का साथ दें और हर खुशी को बांटें। अजय ने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही चाहता हूं। हम दोनों मिलकर हर सपने को सच करेंगे। उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की और यह निर्णय लिया कि वे दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। उनके बीच का यह प्यार और विश्वास उन्हें हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देगा।
राधिका और अजय ने अपने जीवन की इस नई यात्रा की शुरुआत की। उनका प्यार, उनका साथ और उनकी यह खूबसूरत यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। अध्याय 9, नए जीवन की शुरुआत। राधिका और अजय ने अपने भविष्य की योजनाओं को साकार करने के लिए एक नया सफर शुरू किया। वे दोनों शहर वापस लौटे और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन उनके दिलों में वह पहाड़ी गांव और वहां बिताए हुए खूबसूरत पल हमेशा बसी रहे। अजय ने अपने काम में खूब मेहनत की और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। राधिका ने भी अपने करियर में नए आयाम स्थापित किए, लेकिन उनके बीच का प्यार और समझ हमेशा बरकरार रही। एक दिन अजय ने राधिका को एक खास डिनर के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में टेबल बुक की थी, जहां से शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। डिनर के दौरान अजय ने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राधिका, तुम मेरी जिंदगी में वह रोशनी हो जिसने हर अंधेरे को दूर कर दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और भावुक होकर कहा, अजय, तुमने मेरी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना दिया है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। अजय ने अपने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसे खोलते हुए राधिका के सामने रखा। उसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। अजय ने कहा, राधिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हां में सिर हिलाया और अजय ने उसे गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और इस पल को हमेशा के लिए अपने दिलों में बसा लिया। अध्याय 10, खुशियों भरा जीवन। राधिका और अजय की शादी एक बड़े और खुशी के उत्सव के रूप में मनाई गई। उनके परिवार और दोस्तों ने इस खुशी के मौके पर उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी। शादी के बाद राधिका और अजय ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। वे एक दूसरे का साथ देते हुए हर खुशी और हर मुश्किल को पार करते गए। उनके बीच का प्यार और समझ उन्हें हर कदम पर मजबूत बनाती रही। राधिका और अजय ने मिलकर अपने सपनों को साकार किया और एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। उनका प्यार और विश्वास उन्हें हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता रहा। उनकी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार वही होता है जो हमें हर मुश्किल में सहारा देता है और हर खुशी को और भी खास बनाता है।